साथियों नमस्कार। कल श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भैरव खाल में एक सांस्कृतिक और जागर के कार्यक्रम में धन सिंह रावत जी ने कुछ बातें कही। धन सिंह रावत जी आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि धन सिंह रावत जी को अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, और चूंकि जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उस व्यक्ति के दिल में क्या है, उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है, उस व्यक्ति की सोच क्या है, ये पता चलता है। और कल एक बार फिर उनके दिमाग से नफरत की बातें, उनके दिल से नफरत की बातें सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर मंदिर बनाना चाहता हूं और जो लोग इस मंदिर को रोकने का काम कर रहे हैं वो बाबर के अनुयायी हैं। धन सिंह रावत जी, आपको ये स्थिति बहुत पूरी तरह पता है। पहली बात तो यहां की मैं बात कर लूं कि ये स्थिति आपको पूरी तरह पता है कि काल भैरव का जिस मंदिर को आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं वो एक प्राकृतिक गुफा में पहले से पता नहीं कब से उस मंदिर में लोग, उस गुफा में लोग पूजा करते आ रहे हैं, और स्थानीय लोगों का ये सेंटिमेंट है कि इस प्राकृतिक गुफा को न छेड़ा जाए। ये आप जानते होंगे, अगर न जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वहां की एक लोगों की मानसिकता में ये बात बैठी हुई है कि इस प्राकृतिक गुफा को न छेड़ा जाए। दूसरी बात, लोगों का मंदिर, उस गुफा को बिना छेड़ते हुए अगल बगल कहीं आप मंदिर बनाए तो उसके लिए लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप मंदिरों के नाम पर जो कब्जा करना चाहते हैं, आपने बूखाल में जिस तरह से बाहर के लोगों को लाकर एक ट्रस्ट बनाकर कब्जा किया, आपने जो यहां पर भैरव खाल में जो आप बाहर के लोगों का ट्रस्ट बनाकर कब्जा करना चाहते हैं मंदिरों पर, इस भावना का लोग विरोध कर रहे हैं। और आपको बता दूं मैं कि स्थानीय लोग, उस गांव के लोग, सौंटी गांव के लोगों ने एक समिति के लिए आवेदन किया और आपने अपने राजनीतिक ओहदे का प्रयोग करके उस विभाग के लोगों को यह दबाव बनाया कि इनकी समिति को रजिस्टर्ड न करने दिया जाए। यह आप पर आरोप है। इसलिए, और इसी सेम टाइम आपने एक दूसरी समिति बाहर के लोगों की बनाकर यहां पर यह काम करने की जो चेष्टा आप कर रहे हैं, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो कहा कि वो लोग बाबर के अनुयायी हैं, ये जो स्थानीय लोग हैं, इन स्थानीय लोगों में आपके स्वयं आपके कार्यकर्ता मुखर होकर इस बात का, आपकी इस भावना का विरोध कर रहे हैं। क्या वो बाबर के अनुयायी हैं? वैसे मैं ये समझता हूं कि जो मंदिरों को बनाने का विरोध करते हैं, निश्चित रूप में वो बाबर के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन ये भी संकेत आपकी तरफ जाता है। आपको याद दिला दूं कि जब भगवान बिंदेश्वर का मंदिर यहां चौथान में बन रहा था, उस समय आपने अपने पद का उपयोग करते हुए तत्कालीन डीएफओ को बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि आप उसमें अड़ंगा लगाइए, आप उस मंदिर को न बनने दीजिए। और तत्कालीन डीएफओ के पास जब आपके चौथान के कार्यकर्ता गए तो चौथान के कार्यकर्ताओं के सामने उस डीएफओ ने आपको बेनकाब कर दिया कि आपके मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आपको ये पता नहीं चला कि वन विभाग से वो स्वीकृति कैसे मिली, लेकिन जिस दिन आपको ये पता चला कि वन विभाग से वो स्वीकृति मिल गई तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। तो ये जनता तय करेगी कि बाबर के अनुयायी कौन है। बहरहाल, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं कि बाहर के लोगों को लाकर मंदिरों के प्रबंधन की समितियां बनाकर अगर आप ऐसी मनसा मंदिरों पर कब्जा करने की रखेंगे, हम इस भावना का पुरजोर विरोध करेंगे। और सौंटी गांव के लोगों का उनका ये अधिकार है कि उनकी जमीन में बाहर के लोग आके ट्रस्ट बनाए और उन ट्रस्ट बनाकर वो मंदिरों पर कब्जा करें, तो वो अपने हकों की रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा।